नमस्कार साथियों। सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और मैं शंकर सातनकर सार्थक पहल में आप लोगों का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र और इसकी नवी यूनिट। और नवी यूनिट के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट बहुत ही शॉर्ट में हमें पढ़ना है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का ये हमारा वीडियो होगा, लेकिन पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहे हमारे साथ में, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप न करें। तो सीधा सा क्वेश्चन है हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट। तो सोशल मीडिया या सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया व्यक्तियों और उनके बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है। यह करोड़ों लोगों का एक दूसरे से संपर्क करने में सहायक होती है। सोच सकते हैं सोशल मीडिया का अभी कितना उपयोग हो रहा है। छोटी छोटी खबरें जो होती है जब सोशल मीडिया पे आ जाती है तो मिनटों के अंदर वायरल हो जाती है, और इस कोने से दुनिया के इस कोने से उस कोने तक जो है वो वायरल हो जाती है। जिनसे हम कभी मिले नहीं, देखा नहीं, कभी संपर्क नहीं किया, उन लोगों के विचारों से हम अवगत हो जाते हैं। जो हमारे बचपन के मित्र हैं, जो 20 साल से अपने अपने क्षेत्र में रह रहे थे, और फेसबुक पर उनकी फोटो देख लेते हैं और हम पहचान जाते हैं कि ये हमारे मित्र है, और 20 साल पुरानी मित्रता फिर से जागृत हो जाती है। तो ये सोशल मीडिया की बात करें तो यह करोड़ों लोगों का एक दूसरे से संपर्क करने में सहायक होती है। सोशल मीडिया का उपयोग हम व्यक्तिगत व्यावसायिक कार्य दोनों रूप में कर रहे हैं। आज जो मैं आप लोगों को तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, शायद मैं उनको जानता भी नहीं होगा और कभी मैं जान भी नहीं पाऊंगा उनको, लेकिन वहां तक मेरा ये संदेश पहुंचेगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैं अपना संदेश और बताना चाहता हूँ। पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को देखे, तो उन सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं शंकर सातनकर सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय भीमपुर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हम यहाँ निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में करवाते हैं, और सिर्फ सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। सिलेबस की बातें हम करते हैं, उसी से संबंधित कंटेंट हम पढ़ते हैं, ना कि अन्य इधर उधर की बातें करते हैं। प्रचार प्रसार करना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कराकर बैतूल के लोगों का, मध्य प्रदेश के लोगों का चयन करवाना है। तो सार्थक पहल के साथ आप लोग बने रहे और हमारे इस पहल को सफल करने में हमारा सहयोग करते रहे। हम बात कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स या सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया का उपयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है। सोशल मीडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन है मेरा, सोशल मीडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो उत्तर है जे ए बर्नेस। जे ए बर्नेस द्वारा 1950 में किया था। सोशल मीडिया शब्द का प्रयोग जे ए बर्नेस द्वारा 1950 में किया गया था। और यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें टेक्स्ट की बात करें, मैसेज की बात करें, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, ऑडियो वीडियो हो सकता है, फोटो हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, उनको हम शेयर किए जा सकते हैं। वर्तमान में इन साइटों की मदद से कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। आजकल जो बिजनेस वगैरह भी हो रहा है, उसमें भी सोशल मीडिया के महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो प्रचार प्रसार के लिए जो है सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। तो हम इंटरनेट के माध्यम से सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो 1989 में सोशल मीडिया का प्रारंभ हुआ, और इसकी शुरुआत हुई www के साथ, वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। टिम बर्नर्स ली ने 1989 या 69, वो मिसप्रिंट हो गया, उसको 1989 पढ़ेंगे, जहां www वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की गई, और इसकी स्थापना जो है, इसकी शुरुआत जो है वो टिम बर्नर्स ली द्वारा की गई थी। हम 9495 की बात करते हैं तो स्टीफन फेरनोट के द्वारा दी ग्लोब.com की शुरुआत यूएसए में की गई।
तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत के रूप में कौन सा, दी ग्लोब.com, और इसकी शुरुआत यूएसए में की गई थी। कब, 1994-95। इसके बाद 1996 की बात करें, 1996 प्लैनेट ऑल की शुरुआत की गई, प्लैनेट ऑल की शुरुआत की गई, जिससे लोगों ने ईमेल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना प्रारंभ किया था। और कब की घटना, 1996 प्लैनेट ऑल की शुरुआत, और ईमेल किया जाने लगा इसके माध्यम से। फिर हम बात करते हैं 1997 6degree.com, 6degree.com की शुरुआत की गई, 6degree.com की शुरुआत 1997, 6degree.com की शुरुआत 1997, और सोशल नेटवर्क की शुरुआत इसके द्वारा की गई थी। फिर 1998 की बात करें तो ओपन डायरी ब्लॉग सोशल साइट प्रारंभ हुआ, ओपन डायरी ब्लॉग 1998। हम 2002 की बात करें तो हब कल्चर, इसमें पीपीटी में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम नोट भी करेंगे, इसे नोट करते चले। 2002 में हब कल्चर सोशल साइट का प्रारंभ किया गया, हब कल्चर सोशल साइट का प्रारंभ किया गया। 2004 में जो ओरकुट सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रारंभ हुआ था, 2004 ओरकुट सोशल नेटवर्किंग साइट, और 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा फेसबुक की शुरुआत की गई। फेसबुक जो अभी वर्तमान समय सबसे बड़ा सोशल मीडिया के रूप में उपयोग किया जाने वाला साइट है, तो सोशल मीडिया में फेसबुक की स्थापना कब हुई, 2004 में, और किसके द्वारा, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, जो विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट है। 2005 की बात करें तो यूट्यूब सोशल वीडियो शेयरिंग साइट की स्थापना की गई, सोशल मीडिया वीडियो शेयरिंग साइट यूट्यूब की स्थापना 2005 में की गई। याद रखना, यूट्यूब सोशल मीडिया की स्थापना कब की गई, 2005 में की गई। और आज जिस हम प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर रहे हैं, ये यही प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा यूट्यूब की इस टीम को कि इतने लाखों करोड़ों अरबों लोगों को जो है एक साथ जोड़ने का ये प्रयास करते हैं। 2006 की बात करें तो जैक डोर्सी के द्वारा ट्विटर, जैक डोर्सी के द्वारा 2006 में जैक डोर्सी के द्वारा ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट की शुरुआत की गई। तो ट्विटर 2006 किसके द्वारा, जैक डोर्सी के द्वारा। 2009 में व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप 2006 में क्या आया, व्हाट्सएप 2006 में व्हाट्सएप, याद रखना है बराबर। तो 2006 में ट्विटर, और 2009, अभी 2006 बोल दिया था, सॉरी बोलूंगा इसके लिए, 2009 व्हाट्सएप चैट सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रारंभ किया गया, व्हाट्सएप की शुरुआत 2009। 2010 इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट, 2010 इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रारंभ हुआ। और 2020 की बात करें तो भारत में निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट कू की शुरुआत की गई। तो भारत में निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट कू की शुरुआत कब की गई, 2020 में की गई थी। तो ये जो सोशल मीडिया की बात करें तो इससे कई लाभ हैं, कुछ हानियां भी देखने को मिले कि हम चर्चा करते हैं। तो कम्युनिटी ने लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया है, कई लोग आपस में इसी सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से संपर्क में आते हैं। विचारों का आदान प्रदान करने में आसानी होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, कोई जो विचार रखता है उसके ऊपर टैग कर सकते हैं कि सही है, गलत है, सहमत है, असहमत है, फॉलोअर के रूप में हम ये उसके ऊपर अपनी राय जता सकते हैं। मनोरंजन का एक अच्छा साधन है कि हम 24 घंटे ईश्वर ने प्रतिदिन दिए हैं, एक दिन छुट्टी का दिन, उसमें से भी सप्ताह में एक दिन छुट्टी का दिन होता है, त्योहारों का दिन होता है, 8 से 10 घंटे की ड्यूटी होती है, तो बाकी समय में हम बोर हो जाए तो इसके लिए हमें ये मनोरंजन का साधन एक अच्छा साधन है। देश दुनिया की जानकारी प्राप्त हो जाती है, हम तो अपने देश से बाहर निकलते नहीं है, फिर भी हर दिन अमेरिका की, जापान की, दुनिया में क्या हो रहा है। अभी कोविड काल था, कोविड एरा था, उस समय में सोशल मीडिया ने जहां बहुत अधिक मदद की। पहले ऐसी कोई महामारी आती थी तो गांव के गांव खत्म होते थे, लोगों को पता भी नहीं चलता था, लेकिन इस महामारी के समय में सोशल मीडिया ने बड़ा सहयोग किया कि इसके माध्यम से
बहुत जल्दी जागरूकता आ गई लोगों में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कौन-कौन सी सावधानियां रखना है। यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद कोविड-19 से पूरी दुनिया भी समाप्त हो सकती थी। तो देश दुनिया से जानकारी की प्राप्ति होती है, लर्निंग और क्रिएटिविटी के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले क्या होता था, जो लर्निंग वाली जो बात होती थी वो सिर्फ ऑफलाइन होती थी, लेकिन आज हम क्या करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से टफ कॉन्सेप्ट को भी यूट्यूब के माध्यम से हम उसे आसानी से सरल तरीके से समझ सकते हैं। बिजनेस विज्ञापन करने में आसानी, साथ ही आंदोलन या जागरूकता अभियान को सफल बनाने में सहायक। आजकल तो लोगों चुनाव प्रचार करने में या जो रूलिंग पार्टी है उसकी कमियां गिनाने में, विपक्ष को और अधिक कमजोर बनाने में सोशल मीडिया बड़ा सहयोग करता है। और हर राजनीतिक दल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार करने में लगा हुआ है। तो जहां इससे बहुत अधिक फायदे हैं, उससे नुकसान भी है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो मानसिक तनाव, ढेर दुनिया भर की कैसी कैसी खबरें आती है जो हम नहीं सुनना चाहते, जो जिसके बारे में हम सोचना नहीं चाहते, ऐसी खबरें पे सुनने को मिलता है। और उससे जो है अनावश्यक रूप से मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। निजता के अधिकार का दुरुपयोग, निजता के अधिकार का दुरुपयोग, इसमें फेसबुक पे इस पे ऐसे कमेंट, भद्दे कमेंट, लोगों की गोपनीय जानकारी वगैरह भी शेयर कर दी जाती है, अश्लीलता परोस दी जाती है। तो इससे निजता भंग का अधिकार भी दुरुपयोग होता है। अधिक लगाव से समय की बर्बादी, आजकल तो क्या है, लोग बाग व्हाट्सएप खेल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल, और मोबाइल में सोशल मीडिया, इस पे अपना समय खराब कर रहे हैं। जो पढ़ने लिखने की उम्र है, जहाँ किताबें पढ़ना चाहिए, वहां पर सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, ऐसी भ्रामक भ्रामक खबरें पढ़ने में लगे हुए हैं कि जिसका कोई तथ्य नहीं है। मित्रों, मैं इस सार्थक पहल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि YouTube पे ऐसे वीडियो ढेर सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन क्या वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं? क्या आपको सही जानकारी दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने चैनल का प्रचार प्रसार करके आपको अपनी ओर बुलाना चाह रहे हो, ताकि फिर पैसे देकर उनके कोर्स आप खरीद सको। लेकिन सार्थक पहले इस बात की गारंटी देता है कि आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो कभी नहीं, कभी हम पैसों की मांग नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य है निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करना, उन्हें नई नई जानकारी उपलब्ध कराना। तो अधिक लगाव से समय की बर्बादी, साइबर क्राइम में बढ़ोतरी। जो सोशल मीडिया है, इस पे ढेर सारे ऐप और ये वो डाउनलोड करने के ऑफर देते हैं, लिंक देते हैं, उसके ऊपर क्लिक करते बराबर जो है हमारे अकाउंट से पैसा खत्म हो जाता है, हमारी गोपनीय जानकारी उनके पास में ट्रेस हो जाती है। हम्म, अफवाह का तेजी से प्रसार, अफवाह का तेजी से प्रसार हो जाता है। कई कई ऐसी घटनाएं होती जिसका कोई संबंध नहीं, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन लोगों के बीच में इतनी तेजी से वायरल हो जाते हैं, लोग बाग उसके चक्कर में अपना समय, धन, सब कुछ खराब करते रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट्स, प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंक्डइन। लिंक्डइन, लिंक्डइन की बात करें तो यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ज्यादातर प्रोफेशनल्स के द्वारा उपयोग किया जाता है, और इसकी स्थापना 2002 में, लिंक्डइन की स्थापना 2002 में कैलिफोर्निया यूएसए में की गई थी। और इस प्लेटफॉर्म पर लोग अपने कैरियर और बिजनेस से संबंधित लोगों से संपर्क में रहते हैं। यहाँ पर लगभग सभी कंपनियों के सीईओ, एमडी, डायरेक्टर, मैनेजर्स के अलावा एम्प्लॉयज भी मिल जाते हैं। जिस तरह फेसबुक पर हम किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, यहाँ पर भी आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन मिलता है। तो हम लिंक्डइन की बात करें, कब स्थापना हुई? 2002 में। किसके द्वारा की गई? कहाँ का ये मॉडल? कैलिफोर्निया में, यूएसए में इसकी स्थापना की गई थी, और इसमें सभी कंपनी के सीईओ, एमडी, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स जो है वो आपस में चर्चा करते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं स्काई ऐप। स्काई ऐप, स्काइप। तो स्काइप एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे विश्व में नेटवर्क के माध्यम से फ्री में वीडियो और वॉइस कॉल की सुविधा प्रदान करता है। स्काइप क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे विश्व में वीडियो और वॉइस कॉल की सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। स्काइप
स्काइप की शुरुआत 2003 में की गई थी और इसमें हम 1-to-1 कॉल, कन्वर्सेशन, इंस्टेंट मैसेज और किसी भी फाइल को शेयर कर सकते हैं। और इसका ऐप में ऑफलाइन मोड पर अर्थात बिना इंटरनेट के फोटो शेयर करने की सुविधा प्रदान की जाती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कौन सा सोशल मीडिया साइट है जो निःशुल्क या बिना इंटरनेट के भी फोटो डाउनलोड करने का, फोटो शेयर करने का अवसर प्रदान करता है? तो वह है स्काइप। अब हम बात कर रहे हैं फेसबुक। अभी शुरुआत में ही बता दिया मैंने फेसबुक। तो 4 फरवरी 2004 को मार्क जुगरबर्ग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में इसका मुख्यालय है। फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में मुख्यालय। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है और 13 वर्ष की आयु के बाद फेसबुक पर अकाउंट बनाया जा सकता है। फेसबुक में एक्टिव यूजर की संख्या लगभग 130 करोड़ है और फेसबुक का कंट्रोल मेटा इंक कंपनी द्वारा किया जाता है। फेसबुक का कंट्रोल किसके द्वारा? मेटा इंक कंपनी द्वारा किया जाता है। फेसबुक का कंट्रोल किसके द्वारा? मेटा इंक कंपनी द्वारा किया जाता है। यह एक निःशुल्क सुविधा है जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है। इसमें सिर्फ डाटा की जरूरत होती है, किसी भी प्रकार का चार्ज वगैरह देने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलत पोस्ट कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो फेसबुक इसमें सदस्यता रद्द करा सकता है या बैन लगा सकता है। हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब की स्थापना 2005 में की गई। यूट्यूब की स्थापना 2005 में की गई थी। यह एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। यह एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। यूट्यूब का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। जावेद करीम, स्टीव चैन और चॉड हर्ली, 3 लोगों की बात की मैंने। जावेद करीम, स्टीव चैन, चॉड हर्ली यूट्यूब के सह संस्थापक है। यह वीडियो अपलोड, डाउनलोड और शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम 2010 में कीविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रिंगर, केविन सिस्ट्रॉम 2010 में किसके द्वारा? केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर के द्वारा स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। यह एक इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियोस शेयरिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट है और इंस्टाग्राम का 2012 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। इंस्टाग्राम में भारत में यूजर को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेफ और माई कानून नाम से 2 अभियान भी प्रारंभ किए गए हैं। तो 2 बातें इसमें। इंस्टाग्राम की शुरुआत 2010 में हुई थी और 2012 में इसे फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया। 2012 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की स्थापना 2006 में, ट्विटर की स्थापना 2006 में जैक डोर्सी द्वारा की गई थी। ट्विटर की स्थापना 2006 जैक डोर्सी द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थित है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थित है और ट्वीट को इंटरनेट का एसएमएस कहा जाता है। ट्विटर को इंटरनेट का एसएमएस कहा जाता है। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है और ट्विटर पर अधिकतम एक ट्वीट की संख्या 140 से बढ़ाकर 280 कर दी गई है। एक ट्वीट कितने कैरेक्टर का? 280 कैरेक्टर। 280 कैरेक्टर का होता है। ट्विटर में यूजर को ऑथर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ट्विटर में यूजर को ऑथर कहा जाता है और 2022 में एलन मस्क के द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया गया। 2022 में एलन मस्क के द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण किया गया। हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं तो यह एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसके माध्यम से टेक्स्ट, चैट, वीडियो कॉल, वॉइस चैट, वॉइस कॉलिंग, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में की गई थी। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में जेम कॉम और ब्रैम एक्टन के द्वारा की गई थी और व्हाट्सएप का 2014 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को कब खरीद लिया? 2014 में। व्हाट्सएप में 2022 में ऑनलाइन पे की सुविधा भी बढ़ा दी गई है और एक व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या 512।
पहले 256 थी और अब कितना कर दिया गया, 512। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या 512 कर दी गई है। व्हाट्सएप पर 100 MB तक के डॉक्यूमेंट को भेजा जा सकता है। व्हाट्सएप पर 100 MB तक के डॉक्यूमेंट को भेजा जा सकता है और यदि इससे बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसे किस्तों में भेजा जाएगा। टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम की स्थापना 2013 में पावेल ड्रो द्वारा व निकोलाई ड्रो के द्वारा की गई। टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है। टेलीग्राम क्या एक मैसेजिंग ऐप है और इस पर आप बिना किसी सर्विस चार्ज के इंटरनेट की सहायता से मैसेज और फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है। इस पर आप बिना किसी सर्विस चार्ज के इंटरनेट की सहायता से मैसेज और फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉर्मल टेलीग्राम यूजर 2 GB की फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉर्मल टेलीग्राम यूजर 2 GB तक की फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि प्रीमियम टेलीग्राम यूजर 4 GB तक की फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। 4 GB तक की फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। हम ब्लॉग की बात करें, ब्लॉग, तो ब्लॉग का अर्थ है वेब ब्लॉग। ब्लॉग का अर्थ है वेब ब्लॉग और यह एक कंटेंट होस्टिंग सेवा है। कंटेंट होस्टिंग सेवा है जो गूगल के द्वारा संचालित है। ब्लॉग का पूरा नाम क्या है, वेब ब्लॉग, फुल फॉर्म वेब लॉग, ब्लॉग वेब लॉग, और यह एक कंटेंट होस्टिंग सेवा है जो गूगल के द्वारा संचालित है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। वेब लॉग की स्थापना 1999 में। हम बात करते हैं हाइक, तो इसकी स्थापना 2012 में और मुख्यालय दिल्ली में है। हाइक स्थापना 2012, मुख्यालय नई दिल्ली में और संस्थापक है इसके केविन भारती मित्तल। हाइक की स्थापना केविन भारती मित्तल, 2012, मुख्यालय नई दिल्ली में। और यह भी एक मैसेजिंग ऐप है, जैसे व्हाट्सएप होता है, जिसके माध्यम से पिक्चर, ऑडियो, वीडियो आदि को शेयर किया जा सकता है। और भी कुछ है, जैसे शेयर चैट की बात करें तो 2015 में बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय है ये और अंकुश सचदेवा, भानुसिंह, फरीद एहसान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हम एक अंतिम जो है वो कू की बात करें तो कू जो है 2020 में बेंगलोर कर्नाटक में स्थापित सोशल नेटवर्किंग साइट और स्थापना की थी ए राधाकृष्ण व मयंक बीडा वाटला के द्वारा स्थापना की गई। हम एक शॉर्ट में और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसमें पीपीटी में ये नहीं लिखा है, लेकिन हम देखेंगे प्रमुख सोशल साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी और वर्तमान में उसका प्रमुख कौन है। तो हम रेडिफ मेल की बात करें तो रेडिफ मेल की स्थापना 1995 में मुंबई, भारत में की गई थी और स्थापना की थी अजीत बालकृष्णन के द्वारा। इसी प्रकार हम हॉटमेल की बात करें तो हॉटमेल की स्थापना 1996 में यूएसए में की गई थी, सबीर भाटिया और जैक स्मिथ के द्वारा। सबीर भाटिया, जैक स्मिथ के द्वारा हॉटमेल 1996 स्थापना यूएसए में, सबीर भाटिया और जैक स्मिथ के द्वारा। और वर्तमान में इसके प्रमुख सबीर भाटिया, वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, सबीर भाटिया। लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन 2002 कैलिफोर्निया यूएसए में स्थापना हुई थी। कंस्टेंटिन म्यूरिक, रेड हॉफमैन, एलन ब्लू, एरिक ली, जीन लुक वायलेंट, ये प्रमुख संस्थापक थे इसके। और वर्तमान में इसके वर्तमान में इसके सीईओ जो है रयान रोसलेंस्की है, रेयान रोसलिंस्की। इसी प्रकार फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की स्थापना 2004 में मेनलो पार्क यूएसए में की गई थी और वर्तमान में मार्क जुकरबर्ग। इसी प्रकार ऑर्कुट की बात करें तो ऑर्कुट 2004 में ऑर्कुट ऑर्कुट बीयू के द्वारा स्थापना की गई। इसी प्रकार यूएसए में यूट्यूब की स्थापना 2005 में सैन ब्रूनो यूएसए, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, सैन ब्रूनो। यूट्यूब की स्थापना किसके द्वारा, सैन ब्रूनो के द्वारा। कहां पर, यूएसए में, कब, 2005 में।
और इसमें इसके जो संस्थापक सदस्यों में और है जावेद करीम, स्टीव चैन, चॉड हर्ली। जावेद करीम, स्टीव चैन और चॉड हर्ली। और वर्तमान में इसके प्रमुख है नील मोहन। वर्तमान में इसके प्रमुख है नील मोहन। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की स्थापना 2006 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में जैक डोर्सी और वर्तमान में इसके प्रमुख है एलन मस्क। विकीलींस की बात करें तो 2006 में स्थापना हुई। जूलियस असांजे द्वारा इसकी स्थापना की गई, जूलियस असांजे। लेकिन वर्तमान में वर्तमान में इसके प्रमुख है सनशाइन प्रेस। इसी प्रकार व्हाट्सएप की बात करें तो 2009 में माउंटेन ब्लू के द्वारा यूएसए में की गई थी। जेनकॉम और ब्राइट एक्टन इसके प्रमुख थे। वर्तमान में जेकॉम इनके सीईओ हैं। पिनट्रैक्ट ये भी सोशल नेटवर्क साइट है, पहली बार सुना होगा आपने। पिनट्रैक्ट 2009 कैलिफोर्निया यूएसए में 2009 में कैलिफोर्निया में स्थापना हुई थी और इसके प्रमुख थे बेन सिबरमैन, पाउल स्कियारा और इवान शार्प। और इसके प्रमुख हैं बिल रेड्डी 2022 में चयन हुआ है बिल रेड्डी। इंस्टाग्राम की बात करें कैलिफोर्निया यूएसए में 2010 में स्थापना हुई। कैलिफोर्निया यूएसए में 2010 में स्थापना हुई केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर के द्वारा। और वर्तमान में इसके जो सीईओ है वो है एडम मोसेरी। इंस्टाग्राम के वर्तमान में सीईओ कौन है? एडम मोसेरी। गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना 2011 में कैलिफोर्निया में की गई थी। लैरी बैज वो सर्वे ब्रिन के द्वारा। सुंदर पिचाई 2015 से गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। टेलीग्राम 2013 दुबई में, टेलीग्राम की स्थापना 2013 में दुबई में हुई थी और पावेल दुराव तो प्रमुख कौन थे 2018 की स्थिति में? निकोलाई पावेल दुराव। वर्तमान में है इसके पावेल दुराव। याहू की बात करें तो 1994 में स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में और इसके प्रमुख थे जेरी याओ, डेविड फिलो। वर्तमान में है जिम लेंजोने 2021। शेयरचैट की बात है तो 2015 में बेंगलोर में स्थापना हुई थी और प्रमुख शेयरचैट के पुराने लोग हैं अंकुश सचदेवा, भानु सिंह, फरीद एहसान। वारा बुक की बात करें 2016 हंडिया यारा बुक 2016 इंडियाना फेसबुक। बारूदलाल बेनीवत। इसके बाद कू की बात करें तो 2020 बेंगलुरु कर्नाटक ए राधाकृष्ण और मयंक बिटावाडा का। अब 2-3 क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे आप लोगों से। भारत में निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट। भारत में निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट। ऑप्शन है शेयरचैट, यारा बुक, कू और ऑल ऑफ द एबो। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबो। शेयरचैट, यारा बुक, कू तीनों के तीनों भारत निर्मित सोशल नेटवर्किंग साइट है। लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग साइट का संबंध किससे है? तो अभी पढ़ा हमने, तो इसका संबंध होगा रोजगार से। लिंक्डइन का संबंध कैसे है? रोजगार से। फेसबुक की स्थापना कब की गई थी? तो फरवरी 2004 में। निम्नलिखित में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है? ऑप्शन है हमारे पास गूगल क्रोम, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल क्रोम डबल हो गया, बिल्कुल सही होगा यही वाला, लेकिन नहीं, ट्विटर। निम्नलिखित में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है? ट्विटर। सोशल मीडिया एवं इंस्टाग्राम की पैरवी कंपनी कौन है? सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो बिल्कुल सही 5 का सी है, फेसबुक है। हमारे पास ऑप्शन थे गूगल, अल्फाबेट, फेसबुक या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा उत्तर है फेसबुक। इंस्टाग्राम की स्थापना कब की गई थी? सितंबर 2009, 2010, मई 2008 और 2007।
इंस्टाग्राम की स्थापना, इंस्टाग्राम की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 2010, अक्टूबर 2010। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब क्या है? ऑप्शन ये रहे आपके सामने, ईमेल, बी है वीडियो मेकर वेबसाइट, सी है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, डी वीडियो सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर होगा सी, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। टीचर ट्यूब क्या है? टीचर ट्यूब क्या है? सर्च इंजन है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, वीडियो मेकिंग वेबसाइट, या इनमें से कोई नहीं? तो टीचर ट्यूब है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 2005 में की गई थी। यूट्यूब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए हुए। यह एक प्रकार का ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट है। यह गूगल द्वारा दिए जाने वाली सेवा है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। मर्गी ब्रिंग इसके संस्थापकों में से एक है। तो बिल्कुल ठीक, डी नंबर का सारी ब्रिन इसके संस्थापकों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और उपरोक्त सभी। तो आई थिंक सभी के लिए जरूरत पड़ती है। फेसबुक भी जब मोबाइल हमारा चार्ज ना हो तो काम नहीं करेगा। इसी प्रकार ट्विटर, व्हाट्सएप आदि सभी। ब्लॉग शब्द 2 शब्दों का संयोजन है और उत्तर है वेब ब्लॉग। 12 का ये वेब ब्लॉग। नेटिकेट क्या है? नेटिकेट क्या है? नेटिकेट क्या है? इंटरनेट पर किया जाने वाला शिष्ट व्यवहार। क्या कहलाता है? नेटिकेट। इंटरनेट पर किया जाने वाला शिष्ट व्यवहार, नेटिकेट। आमतौर पर सोशल मीडिया में चर्चित ब्लू टिक का क्या अर्थ होता है? ब्लू टिक का क्या अर्थ होता है? तो ऑथेंटिक प्रोफाइल। ब्लू टिक का अर्थ होता है ऑथेंटिक प्रोफाइल, ऑथेंटिक प्रोफाइल। नेटिजन क्या है? नेटिजन क्या है? तो नियमित रूप से इंटरनेट उपयोग करने वाले व्यक्ति नेटिजन कहलाते हैं। नेटिजन नियमित रूप से इंटरनेट उपयोग करने वाले व्यक्ति। एक्रोनिम्स क्या होता है? एक्रोनिम्स क्या होता है? तो इंटरनेट में प्रत्येक होने वाले संक्षिप्त रूप, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले संक्षिप्त रूप। इनमें से कौन इमेज शेयरिंग साइट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन इमेज शेयरिंग साइट नहीं है? तो वह है प्रिंटरेस्ट। प्रिंटरेस्ट। सोशल नेटवर्किंग का जनक किसे कहा जाता है? सोशल नेटवर्किंग का जनक किसे कहा जाता है? तो जे ए बार्नेस है सोशल नेटवर्किंग साइट का जनक, जे ए बार्नेस। सोशल नेटवर्किंग का अर्थ है कम्युनिटी के लोगों के साथ समय विचार कर उपरोक्त सभी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स की हानि है मानसिक तनाव, निजता का अधिकार का दुरुपयोग, आर्थिक तनाव में से समय की बर्बादी। सब सही है, ये भी सब सही है। लास्ट क्वेश्चन आपका, सामान्यतः टेलीग्राम यूजर खालिस्तान वक्र की पहचान ट्रांसमिशन कर सकता है। सामान्यतः टेलीग्राम यूजर खालिस्तान तक की फाइल ट्रांसफर कर सकता है। तो वह 2 GB तक की फाइल वो ट्रांसफर कर सकता है। तो मित्रों, सार्थक पहल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सार्थक पहल के बारे में कुछ भी जानकारी पूछना हो तो इस स्लाइड में दिए हुए नंबर से संपर्क करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ यूं ही बने रहें।